ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब तक आपने देखा कि तुम लोग इस स्कूल का नाम किस तरह रोशन करोगे। मैम प्लीज आप भी तो थोड़ा सोचिए ना, इतनी सी शैतानी की इतनी बड़ी सजा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए जो सही हो वही मैं करूं, एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट बिल्कुल सही है। नो मैम, मम्मी तो कुछ भी बोल देती हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है पर वो बोल कुछ देती हैं। मैम मम्मी को छोड़िए ना, हम आपस में कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ मम्मी। श्रुति कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा, मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो। मैंने कहा ना, मैं श्रुति, मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम यहाँ नहीं हो। तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। अब आगे। नौकरी चली गई और तूने किसी से कुछ नहीं कहा। घर में अकेली कमाने वाली है, फिर भी ये बात बच्चों से छुपाई। सास से भी कुछ नहीं कहा। और संजय, उसे पता है सब? कोई बात नहीं। और नौकरी की क्या बात है? के पिज्जा को एक नए पार्टनर की जरूरत है। मम्मी प्लीज, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो अब तू बोझ है मेरे लिए? मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक तुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक, और हाँ सिर्फ तब तक, तू मेरी मदद करेगी। और किसी बाहर वाले को मैं जितना पैसा देती उतना ही, 1 पैसा ज्यादा नहीं, उतना ही दूंगी तुझे, समझी? थैंक यू। दीदी, ये संजय अंकल को मैथ्स के फॉर्मूले गाने की तरह पढ़ाने नहीं आते, इसलिए तुम उनसे पढ़ोगी नहीं। याद है ना, एग्जाम मैथ्स का है, गाने का नहीं। अरे संजय अंकल को सिर्फ अंकल बनना आता है, पापा जैसे थोड़ी है। पापा तो पापा भी थे और टीचर भी बन जाते थे। 5 किलो और ये 3 किलो हो गए 8 किलो। 6 रुपए किलो के हिसाब से हो गए 48 रुपए। ये होता है गणित। ये तो कुछ भी नहीं है वेणीलाल काका, इससे भी हार्ड फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं हमें। तो बैठकर याद करना। एक तो केबल भी कटवा दिया और पढ़ती भी नहीं। दीदी, मुझे तो लगता है ये हमारी सौतेली माँ है, क्योंकि ये नहीं सोच रही है अगर तुम फिर से फेल हो जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें फिर से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा और रोज ऐश्वर्या दीदी के ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे सपोर्ट कर रही है, डरा रही है? डरा के सपोर्ट कर। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो, या होल्ड। हेलो, 1 मिनट होल्ड करो यार। मैंने माँ को मना किया था कि तुम्हें यहाँ ना भेजे। मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने। मैं फोन करता हूँ वापस। I'll call you back, bye. Oh, really? तो तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? You want to help me, right? तुम क्या जानती हो ऑफिस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर लो, इसमें क्या है? शेयर का मतलब होता है केयर करना। जब हम किसी की केयर करते हैं ना, तभी तो हम उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। जैसे हम दोनों पहले केयर करेंगे, फिर लाइफ शेयर करेंगे, है ना? अच्छा, ऐसे और पूछो ना। और पूछो? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ये बताओ, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स? उनकी फिल्म्स तो मुझे बहुत पसंद है। जेम्स बॉन्ड्स ना, पता है कितने हैंडसम लगते हैं। भावना, अब तुम जाओ यहाँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ ना। भावना, मेरी हेल्प हो जाएगी अगर तुम यहाँ से चली जाओगी, और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। ठहरो, I'm sorry, मैं
मैं थोड़ा हार्श हो गया। इट्स ओके। नो नो, इट्स नॉट ओके। देखो तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, राइट? तो हम इंटरव्यू करेंगे। मुझे थोड़ा सा फ्री हो जाने दो काम से, और मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम्हें बुलाऊंगा और हम इंटरव्यू करेंगे। और आंसू पूछ लो। हाय सर। हाय। आई एम सो सॉरी, मैं बाद में आती अरे हूँ। नहीं नहीं, आओ ना, बैठो बैठो। वो एक्चुअली संजय स्कूल से फोन आया था, अमी का मैथ्स एग्जाम 1 हफ्ते में है। हाँ मैं उसे पिक करने आई थी। हाँ, वो आई थी स्कूल से यहाँ सीधे पढ़ाई करने। अब लेकिन वो तो चली गई। तुमने पढ़ा है उसे? हाँ, आई मीन नहीं, क्योंकि भावना भी आई थी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। कुछ हुआ क्या? हाँ श्रुति, मैं फेल हो गया। मैं अमी को हर्ष की तरह पढ़ा नहीं पाया, और उसे शायद आदत है उसी तरह का के। मैंने तुमसे कहा था ना, अमी को मैथ्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुमने कोशिश की तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप येट। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ अपना पेशेंस थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है उसके लिए, और लॉजिकली देखा जाए तो उसे पढ़ाने का सिर्फ मेथड बदलना है। मुझे और एक मौका दे दो, कल उससे कन्विंस करके भेज देना प्लीज। ठीक है। टी, ग्रीन टी फॉर यू। No, some other time. You carry on. Bye. Bye. टेक केयर। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी? थैंक यू भी नहीं बोला। दोस्त है ना, इसीलिए नहीं कहा। हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए। ले लीजिए ना बा। आप खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? तो किस पे निकालूं? इस घर में किसी को पड़ी है मेरी? सबको सब पता होता है और मुझसे ही सब छुपाया जाता है। ऐसा नहीं है बा। ऐसा ही है। हर्ष की बात मुझसे छुपाई गई, तेरी नौकरी चली गई, मुझसे छुपाया गया, और पता नहीं क्या क्या छुपाया जाता है मुझसे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया बा। अपनी माँ को तो बताया ना। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो हॉस्पिटल गई तब उन्हें पता चला। वो बहुत परेशान हुई, रोई, दिल में जो भी गुबार था वो निकाल दिया। आप मेरी मम्मी नहीं है, आप मेरी बा है। बा, आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रही हैं? जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम मम्मी को बता देते हैं, पर जब मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को नहीं बता पाती। सोचिए इन्हें कितनी परेशानी होती होगी। अब आगे जब कुछ बोलना हो तो पहले रुक के सोचिए, फिर बोलिए। अम्मी, वो बिल्कुल सही कह रही है। बेटी के दुख में बह गई थी। ये भी नहीं सोचा कि तू कितनी परेशान होगी। एक तो तेरी नौकरी भी गई। बा, आप ये सब मत सोचिए। अम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है। अम्मी, मैंने तुमसे कहा ना, एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बा, काम है ना, मम्मी के पिज्जा के बिजनेस में मैं उनका हाथ बटा रही हूँ। पैसे आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खाना खाएंगे। और हाँ अम्मी, एक बात और, वो मेरी नौकरी चली गई है, ये बात संजय अंकल से मत कहना प्लीज। फिर से छुपन छुपाई? हाँ वही, क्यों नहीं, वो तो हमारी फ्रेंड है ना। खाना खाओ। ओफो, ये बड़े लोग भी ना कितने कंफ्यूज होते हैं। अगर संजय अंकल मेरे फ्रेंड होते तो मैं सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताती। हाँ, और वो दिन रात तुम्हारी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते और उनकी भी नौकरी चली जाती। अम्मी, कितना पीस रही है तू अपने बच्चों के लिए, देखकर तकलीफ होती है मुझे।
कुछ नहीं है मम्मी, सारी माएं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।